बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। वैसे तो ह्यूमन किडनी के ऑन द बिहाफ ऑफ नेफ्रॉन नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स को, टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करता है और यूरिन के ज़रिए एक्सपेल आउट करता है। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन और फिर है ट्यूबुलर सर्कुलेशन। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आता है दैट इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप में जो होता है वो इन द फर्स्ट स्टेप यूरिन प्रोडक्शन है। वाटर और मोस्ट जो सोल्यूट्स हैं ब्लड प्लाज्मा में वो वॉल ऑफ ग्लोम्युलस से कैपिलरीज जो होती हैं वाला ग्लोम्युलस की, उनसे होता हुआ आपकी रिनल टिब्यूल्स के अंदर इंटर होता है। सेकंड जो प्रोसेस है, तो सेकंड प्रोसेस में सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। इसके अंदर जो आपका रिनल फिल्ट्रेट जो आ चुका होता है, ग्लोम्युलस फिल्ट्रेट आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर, और उसके अंदर जो मोस्टली जो होती हैं वो वाटर और बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं, ये रीअब्जॉर्ब होती हैं। पानी और जो सोल्यूट होता है वो ब्लड के अंदर वापस जाता है थ्रू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वेजा रेक्टा जो मौजूद होती हैं, यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर होती हैं और वेजा रेक्टा जो आपके लूप ऑफ हेनलेज के ऊपर होती हैं, उनके ज़रिए ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं और वाटर जो है ये 99% रिटर्न बैक हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो रेफर करता है रिटर्न ऑफ सब्सटेंसेस टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो चीज़ें फिल्टर हो चुकी उनके अंदर से दोबारा ब्लड के अंदर उन चीज़ों को वापस भेजा जाता है। और टर्म एब्जॉर्प्शन जो है बाय कंट्रास्ट एंट्री या न्यू सब्सटेंसेस की बॉडी के अंदर, तो एज अकर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ट्यूबुलर सेक्रीशन थर्ड पार्ट है या थर्ड प्रोसेस जो है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है अलोंग द रीनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, तो ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ मटेरियल्स, जैसे कि वाटर हैं, कुछ ड्रग्स हैं, एक्सेसिव आयंस हैं इनटू द फ्लूइड के अंदर। किस फ्लूइड के अंदर? ग्लोम्युलस फिल्ट्रेट के अंदर, जो वहाँ पे ट्रेवल कर रहा होता है इनसाइड द ट्यूब्स। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन वो सब्सटेंसेस भी ब्लड से निकाल देती है। इन अदर इंस्टेंस अगर आप देखें तो secretion of hormones, cell releases substances into the intestinal fluid and blood। सबसे पहली बात करते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्योंकि डायमीटर जो इफरेंट आर्टीरोल्स का होता है वो हाफ होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एफरेंट आर्टीरोल, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो इफरेंट आर्टीरोल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। इफरेंट आर्टीरोल जैसे ही बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर होती है तो 20% ऑफ द प्लाज्मा जो होता है वो फिल्टर्ड हो जाता है बोमन कैप्सूल में, और इस फिल्टर्ड फ्लूइड को हम लोग कहते हैं ग्लोम्युलस फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट जो होता है कुछ बैरियर्स को क्रॉस करता है बोमन कैप्सूल में एंटर होने के लिए। अब वो बैरियर कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले आती है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोम्युलस कैपिलरीज थ्रू अ पोर्स इनसाइड इट। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हैं कैपिलरीज की। फिर एंडोथीलियम है बोमन कैप्सूल का। पोडियोसाइट सेल्स हैं जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर मौजूद होते हैं। फिर जो गैप है बिटवीन ग्लोम्युलस, walls of the glomerulus and the inside walls of the Bowman capsule। अब ग्लोम्युलस फिल्ट्रेट क्या है? तो ये वो फ्लूइड है जो कि फिल्टर्ड होता है ग्लोम्युलस से बोमन कैप्सूल में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और इसको हम लोग ग्लोम्युलस फिल्ट्रेट कहते हैं। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन? तो केमिकली ये सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा के। इसके अंदर होता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स, आयंस होते हैं, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, वाटर होता है, और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होती हैं अगर वो ब्लड प्लाज्मा में आ रही हैं तो। डियर स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो याद रखिएगा कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ऑलमोस्ट 120 ml ग्लोम्युलस फिल्ट्रेट पर मिनट फिल्टर होता है, दैट इज इक्वल टू 180 लीटर पर डे। अब रीअब्जॉर्ब क्वांटिटी कितनी है? ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 125 ml में से 124 ml रीअब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर। ऑलमोस्ट 99% ये बनता है कि फिल्टर वाटर जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है अलॉन्ग विद द
नीडफुल और यूजफुल सब्सटेंसेस। मैकेनिज्म क्या है? रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो हाईली सेलेक्टिव होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस जो होती हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड प्लाज्मा में। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ग्लोम्यूलर जो है फिल्ट्रेट जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट देखें तो मेजॉरिटी वही बात है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, हार्मोन, सोडियम क्लोराइड, पानी, और रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्लाज्मा में और रीयूज होता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। तो हम लोग देखेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में तीनों पार्ट्स को, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले में और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को अगर आप देखें तो ये लार्जेस्ट पार्ट भी है और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, इन सेंस ऑफ लार्जेस्ट पार्ट, इन सेंस ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन रीअब्जॉर्प्शन। अब जो सोल्यूट वहाँ से आ रहा है जो कि एक्टिव और पैसिव प्रोसेस से रीअब्जॉर्ब होगा, उसके अंदर है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हैं, यूरिया है, आयंस हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड आयंस हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, फास्फेट हैं। और एक दफ़ा ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में जब पास हो जाता है तो ये मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द नीड रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्वांटिटी अगर आप बात करें तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर ऑलमोस्ट 65% जो पानी होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज अबाउट 80 मिलीलीटर पर मिनट के अंदर। अब रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में क्या है? लूप ऑफ हेनले की, एज यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, के दो लिम्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं असेंडिंग लिम्ब और एक को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। अब जो असेंडिंग लिम्ब है जो डाउनवर्ड आ रही है टूवर्ड्स रीनल पेल्विस की तरफ, तो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो इम्परमिएबल वाटर होती हैं, इसलिए वहाँ पे जो साल्ट्स जिस तरह सोडियम है, क्लोरीन है, क्लोराइड है, पोटेशियम है और मोस्ट आयंस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ से असेंडिंग लिम्ब से। LOH की जो असेंडिंग लिम्ब जो है वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं वेजा रेक्टा आर्टरीज के ऊपर, जो उसके ऊपर एक बल्क बना रही होती हैं, और यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाती है और फ्लूइड जो लिम्ब के अंदर होता है वो वेरी डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर उसमें से आयंस रिमूव हो चुके होते हैं। अब डिसेंडिंग लिम्ब क्या करती है? क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो हाईली परमिएबल है टू वाटर, ठीक है जी, हाईली परमिएबल टू वाटर है, देयरफॉर यहाँ पे वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाता है और मोस्ट वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है टू ओवरकम द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड इन द वेजा रेक्टा प्रेजेंट इन असेंडिंग लिम्ब। उसको ओवरकम करने के लिए कि जो जहाँ से असेंडिंग लिम्ब के अंदर से जो आयंस एब्जॉर्ब हुए थे उसकी कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है? तो ये फ्लूइड की फ्लोइंग है अपोजिट डायरेक्शन में लिम्ब्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले के अंदर, इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्वांटिटी क्या है? क्योंकि मेजॉरिटी जो है 65% जो होता है वो एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, तो आपकी लूप ऑफ हेनले के अंदर 40 टू 45 मिलीलीटर पर मिनट इसकी फिल्ट्रेशन की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब केमिकल कंपोजिशन जो होती है ट्यूबुलर फ्लूइड की वो क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द ग्लोम्युलस फिल्ट्रेट, इसलिए कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स अब मौजूद नहीं होते क्योंकि वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? सोडियम होगी, क्लोराइड आयन होगा, पोटेशियम होगा और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस अलॉन्ग विद वाटर होगा जो कि मौजूद होगा। अब रीअब्जॉर्प्शन लास्ट पे आती है हमारी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। तो याद रखिएगा कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है ये पीएच को कंट्रोल करती है बाय सिक्रीटिंग हाइड्रोजन आयंस इनसाइड इट। प्रिंसिपल सेल जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब करते हैं सोडियम को और सिक्रीट करते हैं पोटेशियम को, प्रिंसिपल सेल्स इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब इंटरसेलिएटेड सेल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पोटेशियम को और बाइकार्बोनेट्स को और सिक्रीट कर रहे होते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयंस को। लेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है जो कि कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होती है और ये दोनों मिलके वाटर की अमाउंट को और सल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन को और अमाउंट ऑफ सल्यूट को, याद रखिएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट की जो सिक्रीशन है यहाँ पे उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, मेजॉरिटी को फाइनलाइज किया जाता है ऑन द दैट डिपेंड्स ऑन द बॉडी नीड।
और ये यूरिन को कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट कर रहा होता है, और ज़्यादातर ये कंसंट्रेटेड कर रहा होता है क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर होता है वो मोस्टली वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो चुका होता है। अब क्वांटिटी की अगर आप बात करें तो बाय द टाइम जब फ्लूइड रीच करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड में, तो 90 से लेकर 95% तक जो फिल्टर्ड सॉल्यूट होता है और पानी जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में वापस जा चुका होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका यूरिन कंसंट्रेटेड हो चुका होता है, उसमें सिर्फ वो चीज़ें निकलती हैं जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती। पार्ट की बात करेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में, तो दैट इज द ट्यूबुलर सेक्रीशन। याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज टू रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन जो होता है उसको हम ट्यूबुलर सेक्रीशन कहते हैं, और ये एक्टिव होता है बाय मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। इसकी केमिकल कंपोजिशन में देखें तो इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग नेचुरल पॉइजन्स भी कहते हैं, स्पेशली क्रेटानिन है, यूरिया है, अमोनिया है, हाइड्रोजन आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, ऑर्गेनिक आयंस वगैरह है, और ज़्यादातर वो ड्रग्स हैं जो कि बॉडी से रिमूव की जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की और ट्यूबुलर सिक्रीशन की। याद रखिएगा 5 काइंड्स ऑफ हार्मोन जो हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन एज वेल एज पोटेशियम की सिक्रीशन को इन रीनल ट्यूब्यूल्स में। ये हार्मोन कौन कौन से हैं? एंजियोटेंशन 2, एल्डोस्टेरॉन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, आर्टीरियल न्यूट्रियोयूरेटिक पेप्टाइड्स हैं, और पैराथायराइड हार्मोन्स हैं। ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन जो है एज ए किडनी, उसको हम देखते हैं, इसमें 2 हार्मोन्स को हम स्टडी करते हैं, एक है एडीएच और एक है एल्डोस्टेरॉन। एडीएच एडीएच इज रिलेटेड विद द कंट्रोल ऑफ वाटर। जब कभी आपकी बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो आपकी जो पिट्यूटरी लोब है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की जो पोस्टीरियर लोब है वो सिक्रीट करती है एडीएच। अब एडीएच ये हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट कर रहा होता है ब्लड सॉल्यूट पोटेंशियल के अंदर, और डायरेक्टली पिट्यूटरी रिलीज कर रहा होता है एडीएच। ये हार्मोन इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को और कलेक्टिंग डक्ट्स को, कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाएं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में पढ़ चुके हैं कि जो आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट होता है वहाँ से 99% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और यूरिन को कंसंट्रेटेड कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन को रिड्यूस कर दिया जाता है, और उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उसमें से पानी निकल चुका होता है। और जब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर जमा हो जाता है तो एडीएच की रिलीज जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, लेस वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन जो होता है वो एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से। अब दूसरा आता है एल्डोस्टेरॉन, ये है सोडियम लेवल को कंट्रोल करना। तो मेंटेनेंस जो है सोडियम लेवल की एक स्टेडी रेट के ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्टीरॉयडल हार्मोन करता है, उसको हम लोग कहते हैं एल्डोस्टेरॉन, जो कि एड्रीनल कोर्टेक्स सिक्रीट करता है विच लाइज ऑन द किडनी। ये एक्टिवेट करता है पोटेशियम पंप्स को इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को, ताकि सोडियम को दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जा सके आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्टिवली। अब लास्ट में हमारे पास 2 चार्ट्स हैं, एक में सब्सटेंसेस हैं जो फिल्टर रीअब्जॉर्ब और एक्सक्रीटेड हो रही हैं यूरिन के अंदर। सबसे पहले सब्सटेंसेस लिखी गई हैं, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले वाटर है, प्रोटीन है, सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट्स आयन, ग्लूकोज, यूरिया, पोटेशियम आयंस, यूरिक एसिड एंड क्रेटानिन। तो फिल्टर जो होता है वो 180 लीटर होता है, और 180 लीटर में से जो रीअब्जॉर्ब हो जाता है 178 टू 179 लीटर। जो पीछे बचता है 1 to 2 लीटर जो होता है यूरिन पर डे एक्सक्रीट होता है। इधर अगर आप प्रोटीन को देखें तो 2 ग्राम जो होती है प्रोटीन फिल्टर होती है, 1.9 ग्राम रीअब्जॉर्ब, और 0.1 ग्राम जो होती है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसमें अब मैं लास्ट वन लिख लूँगा, दैट इज़ द क्रेटानिन। तो क्रेटानिन जो फिल्टर होती है 1.6 ग्राम फिल्टर आउट होती है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। रीअब्जॉर्ब 0 ग्राम होती है, और यूरिन के जरिए एक्सपेल जो होती है दैट इज़ 1.6 ग्राम। इसी तरह अगर आप दूसरे चार्ट के अंदर देखें तो हार्मोनल रेगुलेशन है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन में। तो इसके अंदर जो हार्मोन्स हैं, सबसे पहले एंजियोटेंशन 2 है, एल्डोस्टेरॉन है, एडीएच है, आर्टेरियल
न्यूट्रियोरेटिक पेप्टाइड ANP, पैराथायराइड हार्मोन PTH है। अब मेजर स्टिमुलेंट दैट ट्रिगर्स रिलीज, कि ये रिलीज कब होगा। अब जिस तरह हम लोगों ने बात की थी ADH की, तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही ऑस्मोलैरिटी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाएगा, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जब वाटर रिटेंशन वाटर कम हो जाएगा या आप डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, उस वक्त पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हाइपोथैलेमस के साथ, ये उसको रिलीज कर देता है, जो कि आपके मैकेनिज्म उसका क्या है कि स्टिमुलेट कर रहा होता है इंसर्शन ऑफ वाटर चैनल्स को, प्रोटीन्स को, एक्वापोरिन 2। अब एक्वापोरिन 2 वो प्रोटीन्स हैं, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो चैनल्स प्रोटीन्स हैं जो कि आपके सेल्स के ऊपर होती हैं, जिससे वाटर जो होता है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा होता है। अब ये एपिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं प्रिंसिपल सेल्स की, जहाँ से इंक्रीज कर रहा होता है। अब इफेक्ट क्या है इसका? इफेक्ट क्या होगा कि जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो ज़्यादा हो जाती है, और ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और जो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है पानी, वो कम से कम हो रहा होता है। इसी तरह अगर आप देखें तो एंजियोटेंशन का स्टिमुलेटिंग ट्रिगर्स रिलीज देखें, मैकेनिज्म और साइड ऑफ एक्शन देखें, और लास्ट पे उसका इफेक्ट्स है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।